आचार्य चाणक्य ने लोगों का भला करने के लिए इन बातों को कहा है। आप भी लोगों का भला करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चाणक्य नीति। जानिए किस व्यक्ति के गलत कामों का फल किस किस इंसान को भुगतना पड़ता है। आमतौर पर यही माना जाता है कि जो व्यक्ति गलत काम करता है उसी व्यक्ति को ऐसे काम का बुरा फल भी भुगतना पड़ता है। यह बात सही है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में गलत काम करने वाले व्यक्ति के साथ ही दूसरों को भी यह फल प्राप्त होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आचार्य चाणक्य ने एक नीति में बताया है कि किन हालातों में हमें दूसरों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चाणक्य ने इस श्लोक में बताया है कि किस व्यक्ति के पाप का फल किसे भुगतना पड़ता है। यदि जीवन साथी गलत काम करता है तो आचार्य कहते हैं कि विवाह के बाद यदि कोई पत्नी गलत कार्य करती है, ससुराल में सभी का ध्यान नहीं रखती है, अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करती है, तो ऐसे कार्यों की सजा पति को ही भुगतनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई पति गलत काम करता है तो उसका बुरा फल पत्नी को भी भुगतना पड़ता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे का अच्छा सलाहकार होना चाहिए। जीवन साथी को गलत काम करने से रोकना चाहिए। राजा के गलत काम के जिम्मेदार होते हैं पुरोहित, मंत्री और सलाहकार। राजा के गलत काम के जिम्मेदार होते हैं पुरोहित, मंत्री और सलाहकार। जब शासन में मंत्री, पुरोहित या सलाहकार अपने कर्तव्यों को ठीक से पूरा नहीं करते हैं और राजा को सही गलत कार्यों की जवाबदारी नहीं देते हैं, उचित सुझाव नहीं देते हैं, तो राजा के गलत कार्यों के जवाबदार पुरोहित, सलाहकार और मंत्री ही होते हैं। पुरोहित का कर्तव्य है कि वह राजा को सही सलाह दे और गलत काम करने से रोके। पुरोहित का कर्तव्य है कि वह राजा को सही सलाह दे और गलत काम करने से रोके। आचार्य कहते हैं तब राजा होता है जिम्मेदार। यदि किसी राज्य या देश की जनता कोई गलत काम करती है तो उसका फल शासन को या उस देश के राजा को ही भुगतना पड़ता है। यह राजा या शासन की जिम्मेदारी होती है कि प्रजा या जनता को कोई गलत काम न करे। जब राजा अपने राज्य का पालन सही ढंग से नहीं करता है, अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता है, तब राज्य की जनता विरोधी हो जाती है और वह गलत कार्यों की ओर बढ़ जाती है। ऐसी परिस्थितियों में राजा ही जनता द्वारा किए गए गलत कार्यों का जवाबदार होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यही बात किसी संस्थान पर या किसी भी टीम पर भी लागू हो सकती है। टीम के सदस्य या संस्था के कर्मचारी गलत काम करते हैं तो टीम के लीडर या संस्था के मालिक को भी बुरा फल प्राप्त होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं शिष्य के गलत काम का फल गुरु को। इस नीति के अंत में चाणक्य ने बताया है कि जब कोई शिष्य गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है तो उसका बुरा फल गुरु को ही भुगतना पड़ता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं गुरु का कर्तव्य होता है कि वह शिष्य को गलत रास्ते पर जाने से रोके, सही कार्य करने के लिए प्रेरित करे। यदि गुरु ऐसा नहीं करता है और शिष्य रास्ता भटक कर गलत कार्य करने लगता है तो उसका दोष गुरु को ही लगता है। कौन थे आचार्य चाणक्य?
भारत के इतिहास में आचार्य चाणक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। एक समय जब भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और विदेशी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए भारतीय सीमा तक आ पहुंचा था, तब चाणक्य ने अपनी नीतियों से भारत की रक्षा की थी। चाणक्य ने अपने प्रयासों और अपनी नीतियों के बल पर एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया, जो आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और अखंड भारत का निर्माण किया। सामान्य बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बनाया। चाणक्य के काल में पाटलिपुत्र बहुत शक्तिशाली राज्य की राजधानी थी। उस समय नंदवंश का साम्राज्य था और राजा था धनानंद। कुछ लोग इस राजा का नाम महानंद भी बताते थे। कुछ लोग इस राजा का नाम महानंद भी बताते थे। एक बार महानंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया था और इसी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त युद्ध कला में पारंगत किया। चंद्रगुप्त की मदद से चाणक्य ने मगध पर आक्रमण किया और महानंद को पराजित किया। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जो भी व्यक्ति नीतियों का पालन करता है उसे जीवन में सभी सुख सुविधाएं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल विशाल कंप्यूटर एंड स्टूडियो।